गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज अपने यूपी 32 रॉकी जी का वो आ गया है गूगल एक्सेस। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और डिटेल में। जैसा कि ये आपको दिखा दें, ये आ गया है, ये है गूगल एक्सेस, ये देख सकते हैं आप लोग। तो हम बस बिना ज़्यादा देरी करते हुए नहीं, हम रॉकी भाई को बुलाएंगे। तो आइए रॉकी भाई जी, आज हम लोग इनकी स्ट्रगल स्टोरी इनसे पूछेंगे आज कि भैया कैसे आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, कहाँ से आपने कैसे शुरुआत करी। तो ये आज आपको सब कुछ बताएंगे। तो भाई ये पिन जो है ना, बहुत मुश्किल के बाद में कम से कम 4 साल लगे मुझे इस पिन को लाने के लिए, और एक एक चीज़ ईमानदारी से ली हुई है, ठीक है ना भाई। और ये पूरा ईमानदारी से जो भी है मैंने पूरा का पूरा, है ना निशान भाई। हाँ, और पूरा ईमानदारी से ये पिन आया मेरे पास में। इसमें मैंने 4 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, 4 साल के बाद में आया है। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी वीडियो बनाते हो लगन से लगाओ, ईमानदारी से करोगे तो आपका पिन पक्का आएगा, कभी ना कभी आएगा, जब भी आएगा तब भी पक्का ही आएगा आपका पिन। तो ये मेरे पास में जब आया है तो मुझे बहुत खुशी लगी, क्योंकि इसका आने का मतलब ये रहता है कि क्या कहते हैं कि भाई अब आपका चैनल ग्रोथ होने लगा है। तो आपको इसके बाद में आने के बाद में आपको बहुत स्ट्रगल, और भी स्ट्रगल, जितना इसको पाने के लिए स्ट्रगल होता है उससे ज़्यादा चैनल को और ऊपर पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें मेरे पीछे बहुत जनों का हाथ है, मुझे बहुत जनों से सीखने मिला है। पहला बंदा तो यही खड़ा है, इससे मेरे को बहुत सीखने मिला है। तो इसने सिखाया मेरे को, कुछ लड़कों से मिलाया, कुछ ग्रुपों में मिलाया। तो इसका भी बहुत हाथ है। इसका हाथ इसलिए है कि क्या कहते हैं कि इसने भाई मेरे को जो 3 4 5 6 बंदे थे उनसे मिलाया, ग्रुप में मिलाया, मुझे गाइड किया। तो इसमें इसका भी हकदार है ये, ठीक है ना। पैसे तो नहीं दे सकता। भैया जी ने भी काफ़ी चीज़ें बताई कि वीडियो कैसे बनाना है, क्या है। तो इनने भी काफ़ी हेल्प करी है कि जैसे मोबाइल वर्टिकल में पकड़ना है, हॉरिजॉन्टल में पकड़ना है, बिल्कुल इस तरीके। और ये चीज़ है जो आपका जो भी ये आता है स्पीड पोस्ट में आता है, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन मांगता है, गूगल एडसेंस पिन के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले आप वेरिफिकेशन करेंगे स्टार्टिंग में, जब आपका अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे उसके अंदर बहुत सी सेटिंगें होती हैं जो मैंने यूट्यूब को देख के उसके अंदर सेटिंग करी है इन्वॉल्व, है ना। तो वो सेटिंगें करने के बाद में उसके बाद में वीडियो अपलोड किया। मेरे पास में ज़्यादातर मोटो ब्लॉगिंग, और उसके बाद में जैसे कोई टूर पे जाते हैं तो उस टूर का वीडियो रहता है कि नहीं निशांत भाई। हाँ, और क्या। तो निशांत अपनी जैसे मेरे साथ में निशांत और मैं गए थे, और 3 4 बंदे थे, है कि निशांत। हम लोग 5 लोग थे जो हम लोग गए थे। पहले अल्मोड़ा गए थे, कसौनी गए थे, कैची धाम गए थे, मुक्तेश्वर गए थे, और कसारा देवी गए थे। कसार देवी गए थे। तो हम लोग ऐसी ट्रिप करते रहते हैं। पैसा बहुत वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, पर क्या कहते हैं कि एक वो होती है किस्मत जब कभी भी चमक सकती है, ठीक है ना। तो अभी चमकी नहीं है, चमकेगी धीरे धीरे। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को पक्का गाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, इसके में कोई कमी लगती है तो मैं इसको बताता हूँ, और इसको मेरे में कोई कमी लगती है तो ये मुझे बताता है। और कुछ भी इक्विपमेंट, जैसे मेरे पास में जो इक्विपमेंट है वो इसको ज़रूरत है तो मैं इससे मांग लेता हूँ, और मेरे से इसको कोई ज़रूरत है तो मैं इसको दे देता हूँ। हम लोग के बीच में ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि अपना अपना, ऐसा नहीं है। हम लोग को जो भी एक दूसरे से हेल्प की ज़रूरत है वो कर लेते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, बाइक को छोड़ के बाकी कोई भी इक्विपमेंट मांग लीजिए, हम लोग दे देते हैं कि नहीं। हाँ, और क्या भाई। बाइक की जिसके हाथ में सेट है, सबका अलग अलग थोड़ा रहता है। बाकी बाइक ने भी बहुत साथ दिया, कभी किसी की गाड़ी आज तक कहीं बंद नहीं हुई। और जैसा कि देवेश भैया हैं, उनकी जो लखनऊ की पहली RR 310 है, उनकी 7-8 साल उनके होने वाले हैं। 7-8 साल में उनकी बाइक आज तक कहीं बंद नहीं हुई, कंटिन्यूस 1000-1200 किलोमीटर चल के आ गई, कोई बाइक पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो लखनऊ के बंदे भाई, मैं इतना बताता हूँ, लखनऊ में जितने भी अभी हम लोग के जितने भी लड़के मिले हम लोग साथ के, मतलब काफ़ी अच्छे हैं ग्रुप वाले। और क्या कहते हैं, हम लोग का ज़्यादा ग्रुप भी नहीं है लंबा चौड़ा। हम लोग गिने चुने जो एक एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं वही है, और उन्हीं से हम लोग हेल्प लेते हैं, उन्हीं से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं। तो बस मेरा तो इतना ही कहना है भाई कि इस पिन को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और सबसे पहले मैंने कहा कि निशान भाई को बोला, भाई निशान भाई मैं पहले वीडियो नहीं बनाऊंगा, पहले तुम बनाओ वीडियो, क्योंकि मेरा तो चैनल मोनेटाइज हो गया, अब तुम अपना चैनल मोनेटाइज कराओ गूगल एक्सेस पिन के जरिए। तो इसलिए मैंने निशान भाई को बुलाया, और निशान भाई को मैंने कहा कि पहले बना लीजिए। तो आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये ऐसे आता है गूगल एडसेंस पिन, ये आता है। और इसके अंदर होता है क्या कहते हैं 6 डिजिट का पिन कोड होता है। वो पिन कोड डालने के बाद में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइज होने के लिए भी पहले मोनेटाइज होता है, हाफ मोनेटाइज होता है, फिर उसके बाद में फुल मोनेटाइज होता है। हाफ मोनेटाइज होता है 90 डेज़ के अंदर 3 मिलियन व्यूज़ आने के बाद में आपका
हाफ मोनेटाइज होगा 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो 4000 वॉच टाइम नहीं 4000 वॉच टाइम की जरूरत उसकी नहीं, जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। दोनों में से कोई एक हो जाए। हाँ दोनों में से कोई हो जाए। और फुल मोनेटाइज के लिए 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर। तो मेरे क्या हुए थे, 4000 घंटे तो पूरे नहीं हुए थे मेरे, 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए थे 90 डेज के अंदर। तो उसकी वजह से ये मेरा फुल मोनेटाइज हो गया और अभी तो 20 मिलियन 26 मिलियन के आसपास में व्यू है। तो ठीक है, तो बस इतना ही था भाई, मैं इतना बताना चाहता हूँ। आगे पीछे से आप लोगों को सब कुछ दिखा देता हूँ। बस ये मैं अपना नाम और सब कुछ छुपाऊँगा, ठीक है। एक ये रहा और दूसरा आपका ये रहा इधर से पिन। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था निशान भाई, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, जब से जैसा कि आपने बता ही दिया है सब कुछ, और अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी और इसके बारे में भी। तो ये भी तो बता देते कि भाई इस पिन के पीछे पैसे कितने खर्चे हुए। हाँ, जैसा कि भैया ने गोप्रो लिया है, सारी एसेसरीज ली है, और राइडिंग एसेसरीज जैसे कि उसमें भी अच्छा खासा इनका लगी गया है। एक YouTube चैनल बनाने के बाद में और क्या करीब कहते हैं 1 लाख का खर्चा तो आपका है, अगर गोप्रो अगर आप सारा सब 1 लाख कहाँ यार, ज्यादा 3.5 लाख 4 लाख की तो बाइक हो गई गोप्रो हो गए, नहीं, राइडिंग बाइक गियर हो गए। बाइक और वो राइडिंग एसेसरीज छोड़ने, मतलब मैं खाली कैमरा और इन सब का सेटअप का बता रहा था। उसका तो 1 लाख के 1.5 लाख रुपए के आसपास में है। और इंस्टा 360 बस भैया ने नहीं लिया, इंस्टा 360 ही खाली 50,000 का आता है। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा ये सब लगाने कम से कम 6-7 लाख लेकिन- रुपए लगाने के बाद में ये मोनेटाइज हुआ है, ठीक है। क्योंकि इंस्टा ये यूज नहीं करते हैं, इस वजह से इंस्टा 360 नहीं लिए। नहीं तो ले लेते हैं ना। हाँ, नहीं तो ले लेते। तो और कुछ पूछना है? नहीं, और कुछ नहीं। तो ठीक है भाई, निशान भाई के ब्लॉग को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। निशांत यादव 008, और इनका इंस्टाग्राम भी है, निशांत यादव 008। 008 है, पक्का फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। निशान भाई को फुल सपोर्ट करिएगा। जैसे मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया है, वैसे निशान भाई का भी आ जाए आप लोग की सपोर्ट की वजह से। तो इस ब्लॉग को यहीं पे आके ख़त्म करते हैं। हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और राइडिंग करते समय राइडिंग गियर, ग्लव्स और हेलमेट लगाइए। सेफ राइड करिए, सेफ लाइफ सेफ राइड। हाँ, ओके बाय। चले निशान भाई, बस। चलिए ठीक है, आप अपना कमेंट कीजिए।